रामायण या रामचरितमानस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं। आइए हम लोग मिलकर के उनके बारे में चर्चा करें। विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। वो राजा थे, ब्रह्मर्षि नहीं। वे धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजावर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र थे महामणि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। देखने लगे कैसा चल रहा है पृथ्वी पर उनका शासन। वे अनेकानेक नगरों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। ये उनको अब देख पता चला और श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनय पूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ को उन्होंने प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हारा स्वागत है, आओ। और ऐसा करके भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वशिष्ठ ने वहां सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से पूछा, राजन तुम सकुशल तो हो ना? तब राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हां भगवान, मेरे यहां सर्वत्र कुशल है। राजा विश्वामित्र ने कहा, मुनि आपके सत्कारपूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं। अब मैं यहां से जाऊंगा। धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बार बार आग्रह किया। कहा, रुक जाइए, आज यहीं पर रात, अब यही रहिए, कहां रात को जाएंगे। तब गाधिनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आपका सानिध्य स्वीकार्य है। आपको जो प्रिय लगे वही हो। वशिष्ठ जी ने अपने होम धेनु को बुलाया, अपने गैया को बुलाया। वह कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, शीघ्र आओ, मैंने सेना सहित इन राजर्ष का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। देखो, शीघ्रता करो, विलंब न होने पाए। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा करने पर कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसे ही सामग्री जुटा दी। यह था कामधेनु का अपना प्रताप। महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हिष्ट पुष्ट सैनिक थे, सैनिक होंगे हिष्ट पुष्ट। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ, तृप्त हुए। राजर्षि विश्वामित्र भी अमात्य मंत्री और भृत्यों सहित वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले कि हे गुरुवर, हे भगवान, अब मैं एक बात कहता हूं, उसे सुनिए आप। वशिष्ठ जी चुपचाप रहे। क्या कहना चाहते हैं? आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह अकेली गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न स्वरूपा है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। यहां पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर दिए कि रत्न लेने का अधिकार तो केवल राजा को होता है। जो भी पृथ्वी में, जो भी दुनिया में कहीं रत्न मिले, और चूंकि ये रत्न गर्भा है
अतः ब्राह्मण मेरे इस कथन का ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि और भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, नरेश्वर, हे राजर्ष, मैं 1,00,000 क्या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस अपनी कामधेनु को नहीं दे सकता। यह मेरे पास से अलग योग्य होने का ही नहीं है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर के मैं इस गौ को आपको नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्ण, अभी तक तो शिष्टता उनकी चल रही थी, बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूं जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे। इनके अलावा 800 सुवर्ण में रथ प्रदान करूंगा जिनकी शोभा के लिए सोने के घुघरू लगे होंगे। 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था के 1 करोड़ गौवें भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सोना लेना चाहें वो सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु यह एक गाय मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं ये गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा जीवन है। जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा वशिष्ठ विश्वामित्र उस धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। राजा थे, बल था उनके पास, सेना थी, घसीट ले चले। कामधेनु शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़े। क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही उस दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक ले जा रहे हैं? राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से दौड़ती हुई जा पहुंची। उनसे बोली कि आपने मुझे त्याग दिया, मुझे अपने आश्रम से निकाल दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपनी बहन के समान पली हुई इस गौ से बोले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, कर ही नहीं सकता मैं तुम्हारा त्याग। राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन ले जा रहे हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई अक्षौहिणी सेना है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्ष से यह गुप्त बात कही, क्षत्रिय का कोई बल नहीं है, ब्राह्मण तो क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, मैं आपके ब्राह्मणत्व से परिपुष्ट हुई हूं। केवल आप आज्ञा दे दें, मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर किए देती हूं। कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों का नाश करो। हो उनका वह आदेश सुनकर उस कामधेनु ने उस समय वैसा ही किया। उनके हुंकार करते ही सैकड़ों लाखों जात के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र को देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग किया। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार होता हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ महात्मन वशिष्ठ
कि मुनि पर टूट पड़े उनके पुत्र और सेना। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी राजर्षि विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से मन ही मन बहुत खिन्न उठे, बहुत दुखी हुए। राजर्षि थे, इतनी बड़ी सेना थी, सब परास्त एक गौ के प्रताप बल से, एक ब्राह्मण के प्रताप से। उनके एक ही पुत्र बचा उस समय, बाकी सारे पुत्र खत्म हो गए। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। कहा कि तुम राज्य करो, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। अब विश्वामित्र तपस्या करेंगे, क्योंकि तपस्वी भारी पड़ रहा था उन पर। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव ने विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन, किस लिए तप कर रहे हो? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? लक्ष्य क्या है? क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हें जो पाना अभीष्ट हो उसको बताओ। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने प्रणाम करके कहा, निष्पाप महादेव, आप संतुष्ट हो तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों से धनुर्वेद प्रदान कीजिए। देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। समझ जाइए, वो मंत्र से स्फुरण करके और तब वो अस्त्र निकलते थे। इसलिए यहां पर आप किसी शंका में न पड़े कि हृदय में क्या करेंगे अस्त्र शस्त्र। यही मेरा मनोरथ है। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। भगवान महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। उनका उद्देश्य था वशिष्ठ को पराजित करना। फिर विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच गए, भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन जलने लगा। महात्मा वशिष्ठ का यह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया, जो इतना हरा भरा उनका आश्रम था। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाजपुत्र को नष्ट किए देता हूं। महामुनि वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे इस आश्रम को नष्ट कर दिया, ऊसर बना दिया। वे अत्यंत क्रुद्ध हो कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। गादी के बेटे विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे मान लो कि घड़े से पानी भरा हुआ घड़ा किसी जलती हुई आग पर डाल दिया जाए। उसके पश्चात सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार, वह एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने मात्र डंडे से नष्ट कर दिया। अब उन अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधिनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र जिसका कोई विकल्प नहीं, जिसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी उसी ब्रह्मदंड के द्वारा शांत कर दिया। उस समय समस्त मुनिगण वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, हे महामुनि, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए, ये सर्वनाश कर डालेगा। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए, अब आप शांत हो जाइए। महर्षियों के इस तरह से प्रार्थना करने पर, निवेदन करने पर
महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर बोला, धिक्कार है क्षत्रिय के बल को। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। आगे चलकर उसी वशिष्ठ जी के द्वारा इनको ब्रह्मर्ष की उपाधि मिली और वो कहते हैं उस समय, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, सुनिएगा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में। क्षत्रिय बल के बल को धिक्कार है, धिक्कार है। ब्राह्मण का तेज ही असली बल है। ब्राह्मण वशिष्ठ का एक ब्रह्मदंड मेरे समस्त अस्त्र शस्त्र को निस्तेज कर दिया। ऐसा था ब्रह्मबल और ऐसा था उनकी कृपा।